जान की परवाह है। हम लोग टीवी चैनल्स वगैरह वाले इंसानों का कैलकुलेशन करते हैं कि कितने इंसानों का नुकसान हुआ, लेकिन कोई भी टीवी चैनल वाला ये कैलकुलेट क्यों नहीं करके बताता है कि इतने जीव का नुकसान हुआ। इंसान के साथ साथ मुझे लगता है कि आपको जोड़ना चाहिए। किसको जोड़ना चाहिए? पेड़ पौधे को जोड़ना चाहिए। किसको जोड़ना चाहिए? जानवर का जो नुकसान हुआ उसको जोड़ना चाहिए। किसको जोड़ना चाहिए? पक्षियों का जो नुकसान हुआ उसको जोड़ना चाहिए। मछलियों का जो नुकसान हुआ उसको जोड़ना चाहिए। इवन कि जो भी टिनी क्रिएचर्स वगैरह जो है बम की वजह से जो है मारे जाते हैं, नुकसान होता है, उसको हमको जो मैं आया हूँ आपके बीच कुछ जो इशूज़ हैं आज के डेट में एज एनवायरमेंटलिस्ट, एज एनवायरमेंटल साइंटिस्ट हमारा भी कुछ फ़र्ज़ बनता है, हमारी भी कुछ दायित्व बनती है कि हम कुछ नई चीज़ें या कुछ शोध करके कुछ लोगों को बताएं कि इस वार के जो नुकसानात होंगे, जो हार्मफुल अफेक्ट होंगे इन्वायरमेंट पे, वो किस तरीके से होंगे। तो चलिए दोस्त, मैं बिना समय गवाए हुए शुरू करता हूँ। हाँ दोस्त, अगर चैनल पर आप नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि मैं इन्वायरमेंट से रिलेटेड है इसी तरह की वीडियोज़ आपके बीच में जो है टाइम टू टाइम मैं लाता रहता हूँ। तो चलिए दोस्त, मैं वीडियो को शुरू करता हूँ। आप जानते हैं कि पिछले 10 सालों से मैं नेचर पर काम करते हुए आ रहा हूँ और मैं सिर्फ और सिर्फ इन्वायरमेंट से रिलेटेड मैं बातें करता रहता हूँ। जैसे कि आप देख रहे होंगे पीछे में पेड़ वगैरह होंगे और आसमान में जो है चिड़िया वगैरह उड़ती हुई नज़र आ रही होगी आपको। तो हमारा मेन मकसद ही है कि इन्वायरमेंट से रिलेटेड बात रखने की। तो आप सोच रहे हैं कि ये वार्ड का इन्वायरमेंट से क्या लेना देना है। जैसे कि आप जानते हैं कि वार्ड एक ऐसी चीज़ है, इसके ज़रिए जो पोल्यूशन होता है, जनरली आप जानते हैं कि 4 तरह का पोल्यूशन होता है। एक होता है कि नॉइज़ पोल्यूशन, एक होता है सॉइल पोल्यूशन, एक होता है एयर पोल्यूशन, एक होता है वाटर पोल्यूशन। 4 तरह का पोल्यूशन है और वार्ड में जो है आपको चारों प्रकार का पोल्यूशन जो है क्रिएट होता है। अब कैसे कैसे क्रिएट होगा उसको आज हम जानेंगे। जैसे अब मैं बात करूंगा कि वाटर पोल्यूशन कैसे क्रिएट होता है। मैंने 2-4 दिन पहले मैंने देखा कि रशियन जो है मिसाइल ने जो है जापान के जो है शिप को अटैक किया, जिससे जो है समुद्र में ही जापान का शिप जो है ध्वस्त हो गया और जल गया या बर्बाद हो गया। तो आप सोचिए कि समुद्र में जब कोई चीज़ का जो अटैक होता है वहाँ पे आग लगती है और उसके साथ साथ आग लगने के साथ साथ वहाँ पे जो भी मतलब जहाज़ के अंदर जो पेट्रोलियम्स वगैरह रहा होगा सब लीकेज हुआ होगा, जिस पेट्रोलियम की वजह से जो है बहुत सारी हज़ारों हज़ार की तादाद में समुद्र के अंदर जो जीव रहे होंगे, जो भी क्रिएचर्स वगैरह रहे होंगे, सारे के सारे मर गए होंगे। तो कहीं ना कहीं ये जो है ना वाटर पोल्यूशन की वजह से, इस पर सोचने की ज़रूरत है। हमारे आपके लिए जिस तरीके से न्यूक्लियर बम होता है, उसी तरीके से समुद्र के जो जलीय जीव होते हैं ना दोस्त, उसके लिए ऑयल हो गया या फिर आग हो गया, ये सब जो है, या फिर कोई भी चीज़ ब्लास्ट होता है, वो सब जो है ख़तरनाक और न्यूक्लियर बम की जैसा जो है काम करता है। फिर आप बात करेंगे कि फिर नॉइज़ पोल्यूशन कैसे हो रहा है। आप देख रहे हो यूक्रेन में कंटिन्यू जो है बमबारी हो रही है। तो बमबारी अदना सा हम लोग जो है नॉइज़ पोल्यूशन कैसे होता है, अदना सा हम लोग जो गाड़ी पर बैठते हैं हॉर्न वगैरह बजाते हैं, हॉर्न बजाने से जब नॉइज़ पोल्यूशन क्रिएट हो सकता है। तो आप सोचिए कि इतना ज़्यादा साउंड में कोई चीज़ ब्लास्ट होता है, मतलब मिसाइल जब छूट रही है, रॉकेट लॉन्चर जब छूट रहे हैं, क्लस्टर बम जहाँ पे छूट रहा है या फट रहा है, तो जाहिर सी बात है कि नॉइज़ पोल्यूशन तो होना ही होना है, जो कि आज आपको पता ना चलेगा, लेकिन आने वाले समय में, आने वाले वक्त में आपको इस चीज़ का एहसास होगा, क्योंकि पोल्यूशन होता है। तो इस पर सोचने के लिए हम लोगों को क्या लगता है, हम लोग को यही लगता है, हमारा मान लीजिए मामला है रसिया से, यूक्रेन से। रसिया सोचेगा कि यूक्रेन की आर्मी को मारे, यूक्रेन सोचेगा कि रसिया की आर्मी को मारे, लेकिन जो सबसे बड़ा जो नुकसान है दोस्त, जो कि हम लोग को दिखता नहीं है, ऐसा नुकसान जो हम लोग को दिखता नहीं है, हम लोग को सिर्फ इंसान का खून दिखता है या मरता हुआ इंसान दिखता है, लेकिन हम लोग को ये नहीं दिखता है कि इंसान के चक्कर में बहुत सारे पेड़ पौधे जल रहे हैं, बहुत सारी मर रही है। इन सब चीज़ों से हम लोग को कोई लेना देना नहीं। हाँ, तो मैं कह रहा था कि आप देखिए नॉइज़ पोल्यूशन के बारे में कह रहा था कि नॉइज़ पोल्यूशन क्या है। पोल्यूशन है एक तरह का जो कि आपको मेंटल हरासमेंट देता है, बॉडी के अंदर बहुत सारे प्रॉब्लम्स को क्रिएट करता है, आपकी लाइफ को घटाने का काम करता है, जो आपको एक न एक दिन आपको ये बात समझ में आ जाएगी। स्टडी करेंगे तो आपको बात समझ में आ जाएगी। तो ये सब चीज़ें हम लोग को दिखती नहीं है वार्ड में। पीछे आप देख रहे होंगे चिड़िया वगैरह उड़ रही है, क्या लगता है। अदना सा गाँव वगैरह में हम लोग रहते हैं तो मिर्चाई पटाखा एक होता है, हम लोग फोड़ देते हैं, छोड़ देते हैं, तो चिड़िया भाग जाती है या बहुत सारे चिड़िया नुकसान हो जाते हैं। तो सोचिए जहाँ पर मिसाइल फूट रही होगी, तो जो पीछे वगैरह में आप देख रहे होंगे कि बहुत सारी चिड़िया उड़ रही होगी। आप सोच रहे होंगे कि मैं यहाँ पर वीडियो क्यों शूट कर रहा हूँ।
खुले आसमान में वीडियो शूट कर रहा हूँ, इसलिए शूट कर रहा हूँ। शूट करने का मेरा मकसद ये था कि पीछे भी आप देख सकें कि पीछे किस तरीके से आसमान में चिड़िया वगैरह उड़ती है, और सिर्फ हम लोगों की कमी की वजह से बहुत सारे जो है जीवों का, इवन के चिड़िया वगैरह, पक्षी वगैरह, पेड़ पौधों का नुकसान होता है। देखिए कितना चिड़िया वगैरह उड़ रहा है, तो इसको दोस्त हमको बचाना चाहिए। एज एनवायरमेंटलिस्ट, एज एनवायरमेंटल साइंटिस्ट हमारा एक फ़र्ज़ बनता है कि मैं अपनी बातें मजबूती के साथ रखूं दुनिया के सामने, और आप इसको अमल में लाएं। सिर्फ हमारी और आपकी जान की कीमत है, पेड़ पौधे, चिड़िया वगैरह की जान की कोई कीमत नहीं है। इसको दोस्त समझना पड़ेगा और समझना चाहिए। आप नहीं समझेंगे तो कौन समझेगा। तो मैं बात कर रहा था, आपका नॉइज़ पोल्यूशन हो जाता है। फिर तीसरे नंबर पे आता है आपका एयर पोल्यूशन। आप सोचेंगे कि एयर पोल्यूशन का मिसाइल से क्या लेना देना है, रॉकेट लॉन्चर से क्या लेना देना है, न्यूक्लियर वगैरह से क्या लेना देना है, और मतलब क्लस्टर बम, डेजिकेटेड बम वगैरह से क्या क्या लेना देना है। तो दोस्त मैं आपको आगाह करता चलूँ, अदना सा जब ठंडी का वक्त आता है, तो जब पंजाब के किसान या हरियाणा के किसान जब पराली जलाते हैं दोस्त, तो उससे जो है दिल्ली का जो है एयर जो है बहुत ज़्यादा पॉल्यूटेड हो जाता है, और वहाँ के स्कूलों को बंद करना पड़ता है गवर्नमेंट को। तो आप सोचिए, अदना सा पराली जलाने के बाद जो है स्कूलों को बंद करना पड़ता है ड्यू टू पॉल्यूशन। अगर जहाँ पर बमबारी होगी, जहाँ पर मिसाइल अटैक होगा, डेजिकेटेड बम का यूज़ होगा, क्लस्टर बम का यूज़ होगा, तो सोचिए वहाँ पर कितना ज़्यादा पॉइजनेबल एयर, मतलब बारूद जब जलता है तो जहर जो है हवा में जो है जहर घुल जाती है, और वही पॉइजनेबल एयर जो है एयर को बहुत ज़्यादा गंदा कर देता है। तो वो हमारे लिए कितना ज़्यादा ख़तरनाक होगा, कितना ज़्यादा घातक होगा, इसको हमको और आपको समझने की ज़रूरत है। पोल्यूशन कितना ज़्यादा जो है अफेक्टेड हो रहा है, और जैसे कि आप जानते हैं लंग्स वगैरह अफेक्टेड होता है। अदना से हम लोग सिगरेट पीते हैं, उससे जो है कैंसर की संभावनाएं बढ़ जाती है, सिगरेट। तो सोचिए कि जहाँ पर पॉइजनेबल एयर का मामला होगा वो कितना ज़्यादा खतरनाक होगा। सॉइल पोल्यूशन। अब मिट्टी कैसे पॉल्यूटेड होता है? मिट्टी, जैसे कि आप जानते हैं कि वाड़ कहीं पर भी होगा, पृथ्वी के पास क्या है, ग्रेविटेशन पावर है, ग्रेविटेशन पुल है, जिसके माध्यम से कोई भी चीज़ ऊपर नहीं रह सकती है, एक निश्चित समय तक ही ऊपर में रहती है, उसके बाद जो है गिर जाती है। अदना से एक पत्थर हम उछालते हैं, तो पत्थर जब हम उछालते हैं तो लिमिटेड टाइम तक ही पत्थर आसमान में रहती है, उसके बाद पत्थर धीरे धीरे करके नीचे आ जाती है। कोई हल्की चीज़ हम उछालेंगे तो कुछ समय के बाद नीचे आ जाएगी, लेकिन आएगी। अदना सा हाइड्रोजन जो है बैलून हम लोग यूज़ करते हैं, तो बैलून भी ऊपर उड़ती है, निश्चित ऊंचाई तक जाने के बाद वो ब्लास्ट करती है, या फिर धीरे धीरे करके वो नीचे आ जाती है। तो बम का भी कुछ ऐसा ही है दोस्त। मान लीजिए कोई भी बम का यूज़ हुआ, मिसाइल का यूज़ हुआ, तो निश्चित ऊंचाई तक गई, मान लीजिए दुश्मन पर अटैक करती है। अटैक करने के बाद मान लीजिए किसी टैंक को उड़ा दिया गया, या फिर किसी रॉकेट को उड़ा दिया गया, किसी रॉकेट लॉन्चर को उड़ा दिया गया। उड़ने के बाद जब ब्लास्ट करता है तो वो धीरे धीरे करके वो नीचे आ जाती है। और नीचे आती है, जहाँ कहीं भी वो गिरती है या जिस किसी जंगल में गिरती है, उसमें जो है आग लगा देती है, और आग लगाने के बाद लंबे समय तक, लंबे वक्त तक बारूद की वजह से या उसके अंदर जो केमिकल्स वगैरह होते हैं उसकी वजह से वहाँ पर जो है कि जो मिट्टी होती है वो पॉल्यूटेड हो जाती है, वहाँ पर खेती करने के लायक वो नहीं रहती है। कहीं कहीं मैंने देखा है कि दुश्मन क्या करते हैं कि जो है ना, मतलब वो जो है बारूदी सुरंग बिछा देते हैं। बारूद का सुरंग मतलब ज़मीन के अंदर रोड वगैरह बिछा के रखते हैं, खेत वगैरह में बिछा के रखते हैं। माड़ में अक्सर ऐसा होता है। अगर आप वहाँ खेती करने भी जाते हैं या कोई पेड़ पौधा लगाने की वजह से भी अगर जाते हैं, वहाँ पर अगर आपका पाँव पड़ जाता है तो ब्लास्ट कर जाती है। तो बहुत तरह की बातें होती है, बहुत दहशत का माहौल होता है। तो एक बड़ा अजीब सा लगता है, एक अलग सा मतलब दहशत है पूरी दुनिया में। हमको और आपको अपने जान की परवाह है। हम लोग सोचते हैं कि वो जो है कहते हैं कि रसिया में इतना मर गया, रसिया मतलब 500 रसियन आर्मी मर गई, या 1000 यूक्रेन के लोग मर गए, या आर्मी मर गई। इसका कैलकुलेशन दोस्त हम लोग दिन रात करते रहते हैं। इवन के न्यूज़पेपर वगैरह मैं देखता हूँ, टीवी वगैरह पर मैं देखता हूँ, तो थोड़ा सा मुझे सदमा होता है कि अक्सर टीवी चैनल्स वगैरह वाले इंसानों का कैलकुलेशन करते हैं कि कितने इंसानों का नुकसान हुआ, लेकिन कोई भी टीवी चैनल वाला ये कैलकुलेट क्यों नहीं करके बताता है कि इतने जीव का नुकसान हुआ। इंसान के साथ साथ मुझे लगता है कि आपको जोड़ना चाहिए। किसको जोड़ना चाहिए? पेड़ पौधे को जोड़ना चाहिए।
किसको जोड़ना चाहिए? जानवरों का जो नुकसान हुआ उसको जोड़ना चाहिए। किसको जोड़ना चाहिए? पक्षियों का जो नुकसान हुआ उसको जोड़ना चाहिए। मछलियों का जो नुकसान हुआ उसको जोड़ना चाहिए। इवन कि जो भी टिनी क्रिएचर्स वगैरह जो है बम की वजह से जो है मारे जाते हैं, नुकसान होता है, उसको हमको जोड़ना चाहिए। ये मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है न्यूज़ चैनल या फिर प्रिंट मीडिया हो या इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया हो, सबों से मेरा रिक्वेस्ट होगा। एज ए इन्वायरमेंटलिस्ट, एज ए इन्वायरमेंटल साइंटिस्ट मैं सबों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि सबको जोड़ेंगे आप, तब दिल में कहीं ना कहीं एक अलग तरह की तकलीफ़ होगी, दर्द होगा। इंसान की जान जान है, लेकिन क्या पेड़ पौधे के पास जान नहीं है? है, सबका जान है। तो दोस्त मैं यही कहता हूँ कि वार्ड किसी भी लिहाज से बेहतर नहीं है, किसी भी लिहाज से बेहतर नहीं है। कोई भी मामलात हो, किसी भी तरह का सिचुएशंस का मामला हो, अभी मैं अक्सर देखता हूँ, आज करता रहता हूँ कि न्यूक्लियर अटैक की बात हो रही है, तो थोड़ा सा अजीब सा लगता है। आज भी मैं देखता हूँ हिरोशिमा नागासाकी में, आज भी वहाँ पे पेड़ पौधे नहीं हो रहे, मतलब 70 साल हो गया। सोचिए आप, न्यूक्लियर अटैक हुए हिरोशिमा पर और नागासाकी पर, जो कि जापान का प्रमुख शहर था, जिस पर जो है 6 अगस्त को और 9 अगस्त को 1945 के बारे में आता है कि अटैक किया गया हिरोशिमा पर पहले, उसके बाद 3 दिन के बाद जो है नागासाकी पर अटैक किया गया। और 70 साल गुजर जाने के बाद भी आज भी वहाँ पे पेड़ पौधे नहीं होते हैं। तो क्या ये सॉइल पोल्यूशन नहीं हुआ? क्या ये नॉइज़ पोल्यूशन नहीं हुआ? क्या ये एयर पोल्यूशन नहीं हुआ? क्या ये वाटर पोल्यूशन नहीं हुआ? दोस्त मेरे, सारा का सारा पोल्यूशंस हुआ। और कहा जाता है कि लाखों लोग मरे उसमें। और उस वार में कहा जाता है कि सेकेंड वर्ल्ड वार में कहा जाता है कि 6 करोड़ प्लस, मतलब कहीं कहीं मैंने पढ़ा कि 5 करोड़ प्लस, कहीं कहीं आता है कि 6 करोड़ प्लस लोगों ने अपनी जान गंवाई। सोचिए, करोड़ों करोड़ों लोग मर रहे हैं या मरे, तो जो भी जीव रहे होंगे, इंसान तो काउंट कर लिया करोड़ों लोग मरा। हमारे पास आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, पासपोर्ट है, ड्राइविंग लाइसेंस है, वगैरह वगैरह से हम लोग काउंट कर लेंगे कितने कितने लोग मरे। लेकिन कोई भी टिनी क्रिएचर्स का, किसी पेड़ पौधे का तो कोई आधार कार्ड नहीं है। किसी पक्षी का कोई आधार कार्ड है? नहीं है। किसी जानवर का कोई आधार कार्ड है? नहीं है। किसी भी जलीय जीव, मछली हो गया, मेढक हो गया, या फिर वगैरह वगैरह बहुत सारी चीज़ें हैं जिसका आधार कार्ड है? नहीं है। जंगल का जंगल जो है जला दिया गया या फिर जल गया, आधार कार्ड नहीं है, इसलिए हम लोग उसको नहीं जानते हैं। लेकिन हमारा और आपका आधार कार्ड है, इसलिए काउंट करके बताते हैं कि करोड़ों लोग मर गए। फिर न्यूक्लियर अटैक होगा तो करोड़ों लोग से ज़्यादा मरेंगे, क्योंकि अभी दुनिया की जो आबादी है बहुत ही ज़्यादा है। और उस समय जो है न्यूक्लियर बम जो उतना डेवलप नहीं था, और अभी के जो न्यूक्लियर बम है इसके बारे में आता है कि 37 गुना 40 गुना पावर वाली न्यूक्लियर बम है। जो बम हिरोशिमा और नागासाकी पर गिराया था, उससे जो है 30 गुना ज़्यादा पावर वाली बम सब अभी फ़िलहाल नज़र आती है, जो कि रसिया वगैरह के पास है। तो दोस्त मैं यही कहना चाहता हूँ कि हम लोगों को कोई भी बातें हैं तो उसको नज़रअंदाज करना है, उसको जो है मतलब नज़रअंदाज करते हुए ले करके चलना है दुनिया को। सोचिए, रसिया के पास 6000 प्लस न्यूक्लियर बम है, अगर सारा का सारा छोड़ दिया तो फिर दुनिया नहीं बचेगी, जहाँ तक मुझे लगता है। तो दोस्त इस पर काम करने की ज़रूरत है। हाँ, हम्बल रिक्वेस्ट मैं करता हूँ, किससे करता हूँ? प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया वाले से मेरी तरफ से मेरा एक रिक्वेस्ट होगा कि सिर्फ़ और सिर्फ आप इंसान की जो जान जा रही है इसको आप नहीं दिखाएं। इंसान के साथ साथ जितने भी जीव हैं उन सब का भी एक आंकड़ा तैयार करें कि पेड़ पौधे का इतना नुकसान हुआ, मछलियों का इतना नुकसान हुआ, जानवरों का इतना नुकसान हुआ, पंछियों का इतना नुकसान हुआ। ये मेरे तरफ से मेरी छोटी सी गुजारिश है, इस पे सोचें, इस पे काम करें। दोस्त, जैसे कि आप जानते हैं कि मैं हूं नाज़ुज़ा, इन्वायरमेंटलिस्ट और इन्वायरमेंटल साइंटिस्ट। मैं मक्के के छिलके पे काम करता हूं, शोध करता हूं, और नेचर से जो मेरा संकल्प है 100 प्रोडक्ट जो है प्लास्टिक्स का रिप्लेस करने का, 10 प्रोडक्ट्स प्लास्टिक का रिप्लेस किया जा चुका है। लेकिन बीच में ये मामला आ जाता है यूक्रेन और रसिया का, आज 8वां दिन है, तो थोड़ा सा दिल में तकलीफ़ होती है, दर्द होता है। तो मैंने सोचा कि चलो यार एक वीडियोज़ बनाया जाए, लोगों को कम से कम अवेयर किया जाए, जागरूक किया जाए, क्योंकि हमारा भी कुछ फर्ज बनता है, हमारा भी कुछ दायित्व बनता है। फिर मिलते हैं दोस्त अगली वीडियो में। जब तक मार चलेगा मैं आवाज़ उठाता रहूँगा, हमारा फ़र्ज बनता है और आवाज़ उठाएंगे। चलिए दोस्त, मैं आपसे विदा लेता हूँ। अगर चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि मैं इसी तरह की इनोवेटिव वीडियो में लाता रहता हूँ और आगे भी लाता रहूँगा। तब तक के लिए मैं आप लोगों से विदा लेता हूँ। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत।